नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी, आपका अपना परिवार श्याम बिहारी पासवान, चीफ रिपोर्टर, घर मधुरी, थाना पुरुषोत्तमपुर, पश्चिमी चंपारण, बिहार। पिन कोड 84 है। मेरा उपदेश और मेरा अनुमान से मेरा नेतृत्व में इतना काम है कि जितना कोई भी रोजगार और बेरोजगार नहीं रहेगा, है ना। बेरोजगार नहीं रहेगा और फालतू का जो है अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए हम आपको बता रहे हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट में तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसको ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा कैसे परवरिश कर रहे हैं, आप कैसे परवरिश में अपने बच्चों को रख रहे हैं, है ना। पढ़ाई केवल मास्टर के पास भेज रहे हैं, मास्टर आपका बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं केवल उतना ही तक नहीं है। आपका भी फर्ज है कि अपना बच्चों पे ध्यान रखें, है ना। देखिए आज के दौर में ये जो हमारा मोबाइल है, आप लोग भी जान रहे हैं कि ये मोबाइल से केवल वीडियो और मज़े के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस मोबाइल को अच्छा से इस्तेमाल किया जाए तो इसी मोबाइल में जो है ज्ञान भरा है, ज्ञान। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बेसी नहीं, मेरा नेतृत्व में अगर जे किसी जगह शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस जगह से आए तो अपना जो है काम काज करके और आप मोबाइल में भी थोड़ा पढ़ाई करने का अनुमान लगाएंगे तो बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। अथाह ज्ञान है मोबाइल का अंदर, और इस मोबाइल को ब्रह्मास्त्र के जैसे प्रयोग करेंगे तो बुझिए कि बहुत जो है आपको नॉलेज भी होगा और टैलेंट जो है कोई कम नहीं होगा आपका अंदर, है ना। टैलेंट एकदम बुझिए कि कुट के भर जाएगा आपका अंदर। तो मित्रों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मोबाइल, बहुत लोग जो कहते हैं कि मोबाइल है बस, इसमें देखते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चियाँ भी और बच्चों भी और बहुत हमारे गरीब परिवार से माता बहन भाई लोग जो है इस मोबाइल को बस एंटरटेनमेंट के लिए और मस्ती भरा इंजॉय करते हैं। तो केवल मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मस्ती भरा इंजॉय करने के लिए मोबाइल नहीं है, ये मोबाइल है आपका डिजिटल हथियार है, डिजिटल हथियार। देखिए इसमें कुछ भी आप करें ना, जब तक आप नहीं चाहेंगे उसको डिलीट करें चाहे हटाएं तब तक नहीं हट पाएगा। चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सबको ही जानते होंगे कि फ़ोन पे वीडियो कॉल या कुछ भी लिखना होता है, चाहे फ़ोन पे में पैसा भेजा जाता है तो फ़ोन पे का पैसा जो है किसी ने भी आपका 1 रुपया इधर उधर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो डिजिटल माध्यम से जाता है और ठोस सबूत रहता है ना। और पहले के ज़माने में लोग जो है किसी के पास मोबाइल नहीं होता था, उस समय की बात बता रहे हैं कि उस समय बहुत जो है लोग अपने आप को संदेश के लिए और फ़ोन करने के लिए, बात करने के लिए तरसते थे कि शायद कोई चिट्ठी आ जाए। और चिट्ठी भी आता था तो लगभग कितना दिन के बाद चिट्ठी आता था जी, बता सकते हैं? पहले आप बता सकते हैं कितना दिन के बाद पहले चिट्ठी आता था? अरे मान के चलिए महीना 2 महीना लग जाता था। 2 महीना लग जाता था ना। अभी देखिए, अभी चिट्ठी भी लिखना हो, चाहे वीडियो कॉल बात भी करना हो, चाहे मैसेज लिखना हो, है ना। चिट्ठी भी मैसेज को कहा जाता है, पहले लोग चिट्ठी बोलते थे और इसमें अब डिजिटल माध्यम से मैसेज बोलते हैं। मतलब बहुत तरीका के इसमें नाम है, और जैसे पढ़ाई लोग करते हैं वैसे वैसे उन लोग को टैलेंट हो जाता है बोलने के लिए, चलने के लिए। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये मोबाइल जो है आजकल, इसका देन से ही हम और आप वीडियो कॉल बात करते हैं, अपने परिवार को देखते हैं ना। बाकी लोग कहते हैं कि क्या है, क्या डिजिटल करते हो, क्या है डिजिटल, तुम्हारा डिजिटल का क्या होता है, तुम्हारा समझ नहीं रहे हैं। बाकी मैं बताना चाह रहा हूँ कि यही है मेरे मित्रों, यही है डिजिटल जब होगा। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आप अपने आधार कार्ड से नंबर लिंक कर लीजिए, आधार कार्ड से बैंक लिंक कर लेंगे, आधार नंबर से जो है आधार लिंक कर लेंगे, बैंक अकाउंट खाता भी अपना नंबर से लिंक कर लेंगे, तो जो है आपको कोई भी फ़ोन पे चाहे अपना खाता को अपने फ़ोन पे में लॉगिन करने के लिए कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अगर से आपको सभी चीज़ जो आधार कार्ड हो गया, फ़ोन पे हो गया, है ना, जब लॉगिन करने का होगा तो आप आधार कार्ड से ही अपना फ़ोन पे बना सकते हैं। आधार कार्ड से कोई भी बैंक में खाता होगा तो आधार कार्ड से ही लॉगिन करके आप अपने डिजिटल माध्यम से अपने हाथ में वो ताकत प्राप्त कर सकते हैं कि कोई ससुराफस्ट अधिकारी आपका पैसा 1 रुपया भी गड़बड़ नहीं कर सकता है। अगर जो गड़बड़ कर रहा है तो उसको हिसाब और जवाब देना भी पड़ जाएगा, क्योंकि उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तुम्हारा निगरानी में था। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ये जो है SRP इंडिया न्यूज़ का
मतलब यही है कि जन जागरूकता, समस्त अपने परिवार को जागरूक कराना है और उसको शिक्षा और अध्ययन से ये बताने वाला हूँ कि आप जब तक अपने बच्चों को शिक्षित और ज्ञानवान नहीं बनाएंगे, अर्थात मतलब होशियार, तब तक जो है आप ये सब को आपको पता नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं हमारा बिहार में बोलते हैं कि अरे डिजिटल डिजिटल कहते रहता है, क्या करेगा डिजिटल, डिजिटल तुम्हारा हमको पैसा देगा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मित्रों, डिजिटल मेरा पैसा तो दे रहा है। लाखों करोड़ों लोग जो है मेरे सोशल मीडिया के जरिए वर्लिंग कमा रहे हैं, मतलब पैसा कमा रहे हैं। तो क्या ये मेरा डिजिटल नहीं दे रहे हैं? डिजिटल का तो देन है कि काम इस जगह जो है मेरा नेतृत्व में है कि हमारा भारत में सोना की चिड़िया अभी भी है, पहले भी था। बाकी जब इसको लोग समझने का कोशिश करेंगे तब जा करके। बाकी मैं देखता हूँ कि लोग पढ़ भी रहे हैं तो जो है अपने इंजॉइंग और लड़कियों से सोशल और दोस्त करने में अपने समय को व्यवस्थ कर देते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा ना करें प्लीज़। ये सब आपको शरीर के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए भी। और देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फर्स्ट में पढ़ाई को सिर्फ माँ बाप को धोखा देने के लिए पढ़ाई नाम मत कीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो हकीकत की पढ़ाई कीजिए और माइंड को अपने पूरे जो है पढ़ाई पे कर दीजिए। और पढ़ करके आइए तो थोड़ा सा खेलिए कूदिए, है ना। खेलने कूदने से जो है शरीर में ऊर्जा आता है, शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है ना। बाकी मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैं भी गरीब परिवार से हूँ और मेरा जो है बीवी बच्चा और घर परिवार में माता बहन भाई सब है। उसके लिए मैंने काम करने आया हूँ इस जगह और मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, सिविल वर्क में जॉब करता हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि अभी जो है हमारे गोरखपुर में इस आरपी इंडिया न्यूज़ के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि हमारे गोरखपुर रानीडीह से जितना भी चौक हमारे गोरखपुर में लग रहा है तो सब जगह जो है रेट मिस्त्री को 900 रुपया, लेबर को 700 रुपया मिल रहा है इज्जत और सम्मान के साथ। इसलिए हमारे योगी आदित्यनाथ गुरु जी, क्योंकि मैंने गुरु मानते हैं और समझते भी हैं, क्योंकि उसने मेरे नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किए हैं। बाकी फिर भी लोग कहते हैं, लोगों से मैं बताना और पूछना चाहता था तो लोगों ने बोलते हैं कि क्या किए हैं। बाकी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि क्या नहीं, मेरे नेतृत्व में तो हमारे मोदी जी और योगी आदित्यनाथ बाबा जी बहुत जो है अच्छा काम करते हैं। बाकी मैं एक विचार से मैं अपने सरकार को ये विचार रख रहा हूँ कि कृपया जहाँ तक जो है अश्लील वीडियो और जो व्यक्ति आप लोगों का छवि खराब करने की सोच रहा है, हमारे योगी आदित्यनाथ बाबा जी को और श्री हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसा घुसपैठिया लोग हैं कि आप लोगों को छवि खराब करने चाह रहे हैं। मैंने जब उन लोगों को सोचता हूँ कि आप आकर कैमरा के सामने बोलिए कि क्या आप लोग समाज में क्या देना चाहते हैं, तो बाकी वो लोग जो है, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ कि मैंने जब बिहार से आ रहा था बाहर, तो मैंने रेलवे स्टेशन पे जो जितना भी पलायन हमारा बिहार से हो रहा था, तो वो आ रहे थे दूसरा राज्य में जा रहे थे काम करने की, तो मैंने रोक के और नहीं रोकने रहा था, उसको विचार रख रहा था कि क्या कारण है कि बिहार से लोग दूसरे राज्य में जा रहे हैं। बाकी वो विचार को मेरा एक पुलिस वाले आए और मेरा विचार को पूरा समझ नहीं पाए और बोले कि चलो इधर किसी ने बोल दिया कि तुमने वीडियो बना रहे हो। मैंने बोला महोदय, मैंने वीडियो केवल नहीं बना रहा हूँ, मेरा जन जागरूकता का अभियान है। मैंने समाज को ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने ही क्षेत्र में रह करके विकास किया जाए, अपने ही क्षेत्र में रह करके काम किया जाए, है ना। इज्जत सम्मान के साथ आपको ही इस क्षेत्र में अगर से अपने अनुमान रखेंगे, अपने विचार रखेंगे, तो आपको भी 900 रुपया मायने 700 रुपया लेबर को और 900 रुपया मिस्त्री को, अर्थात लेबर मिस्त्री अगर से एक हो करके मांग करे तो उस जगह भी होगा। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे जैसे योगी आदित्यनाथ बाबा जी बोलते हैं कि इधर इज्जत और सम्मान का साथ मिस्त्री को 900 रुपया, लेबर को 700 रुपया मिलना चाहिए, क्योंकि उसका हक और अधिकार है, क्योंकि वो जब तक आपके पास काम कर रहे हैं तभी तक आप देखभाल कर रहे हैं। बाकी ऐसा हमारा बिहार में क्या कभी कोई नेता बोला है? मैं आप लोग से पूछ रहे हैं कि क्या कोई बोला है? नहीं बोला है। बाकी ये बिहरिया, ये श्याम बिहारी पासवान सब जगह गया है और सब जगह देखा है। मैंने पूना, चेन्नई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला सब जगह गया हूँ। यहाँ तक भी मैंने जम्मू कश्मीर भी गया हूँ और उस जगह मैंने खुद काम कर रहा था आइसक्रीम का, है ना। मैंने जम्मू में काम कर रहा था और उसी जगह काम काज को अपने बढ़ाना चाह रहा था।
बाकी उस जगह ससुरा लोग, घुसपैठिया लोग मेरा आइसक्रीम 200 का पार्टी पैक खा लेता था और पैक करा करके मोटरसाइकिल फुल देना स्टार्ट करता था, भाग जाता था, है ना। फिर वो भी दुखित होता था। मेरा वीडियो में जाइएगा SRP ऑफिशियल में दिखाई देगा, उसमें एक दादा बुजुर्ग को भी पैसा 250 रुपये का आइसक्रीम खा लिया था, लोग पैसा नहीं दिया था, उसका आवाज़ मैंने उठाया था निष्ठापूर्वक, है ना, धर्मपूर्वक मैंने उठाया था। फिर जो है मेरा साथ घोर भ्रष्टाचार हुआ। बैंक मैनेजर जो है, स्टेट बैंक का बैंक मैनेजर स्वयं मेरा जो है जब मेरा जो है सब कुछ ओके किया तो क्या किया कि जब मेरा डिजिटल माध्यम से मेरा जब अकाउंट में पैसा आ गया तो विड्रॉ फॉर्म पे साइन करा करके रखना कानून अपराध है कि नहीं? बताइए साथियों लोग, जितने भी हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए परिवार हैं, मैं सभी से बता रहा हूँ कि क्या ये सही है कि गलत है। देखिए, जबकि प्रधानमंत्री का थ्रू PM स्वनिधि जो योजना का तहत जो मिल रहा है रेडी पटरी पे काम करने वाले लोगों को, पहला जो है लोन 15,000, फिर दूसरा का लोन 25,000 और तीसरा का लोन 50,000, है ना। तो मैं पहले जो है उठाया था 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2 साल पहले, तो उसको 3 साल में मैंने ये लेकर के 3 साल मतलब 1 साल उठाया था। तो पहले उस समय 10,000 मिलता था, फिर 20,000, फिर उसके बाद 50,000। तो मैंने 10,000 उठाया था तो वो भी ईमानदारी से चुकता कर दिया था। फिर 20,000 उठाया था तो वो भी ईमानदारी से मैंने चुकता कर दिया था, है ना। फिर मैंने जब 50,000 जब उठाने गया तो मेरा कभी लोग बोल रहा था कि तुम काम नहीं करते हो, तुम इस लायक नहीं हो। तो मैं बोला कि भाई यही तो काम कर रहे हैं, देखिए आपके पास, है ना। फिर मैंने ठोस सबूत सब कुछ दिया, तब जा करके मेरा सुनवाई किया। जबकि मैंने 30 अप्रैल को ही 30 अप्रैल को नहीं मार्च को ही 30 मार्च को ही मैंने जो कॉलेज कर दिया था। तो अब जा कर के जो है मेरा जो है वो लोग बोलने लगे कि नहीं मिलेगा। तो मैंने बोलने लगा नहीं मिलेगा तो लिखित में दे दीजिए। फिर जा कर के मैं सब कुछ सबूत भेजा कि नहीं मिलेगा तो मेरा पोर्टल पे सही कीजिए। तब जा कर के वो लोग मेरा काम काज किए और उसके बाद में जो मित्रों जब मैंने उस जगह सब कागज़ अपना जमा किए तो जो है सब कुछ जब हो गया, साइन वाइन कर दिए। एक का नाम है साहिल भगत जी, है ना, और एक का नाम है सुमित गुप्ता जी, है ना। तो सुमित गुप्ता जी को मैंने पैर भी पड़ा था कि महाराज मेरा साथ अन्याय हो रहा है, जबकि मेरा खाता में डिजिटल माध्यम से पैसा आ गया है। तो साहिल भगत जी ने मेरे से 2 विड्रॉ फॉर्म पे साइन करा लिए हैं और जो है ये ठीक नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ और दिखाऊंगा भी सबूत के दौर में कि किस तारीख को मेरा जो है जब डिजिटल माध्यम से जब पैसा आ गया था तो उस समय जो है मेरा साथ में ऐसा हुआ। बट फिर भी मैं बोला, आवाज़ उठाया तो मेरे को साहिल भगत जी ने मारने को धमकी दिया कि तुमको कटवा के मरवा के फेंक दूंगा, इधर उधर बहुत कुछ बोले और इतना अभद्र भाषा मुझे प्रयोग किए, अभद्र भाषा मुझे गालियाँ दिया। फिर भी मैंने भगवान का साक्षी मान करके मैंने यही किया, यही सोचा कि शायद आज मेरा समय महाराज ऐसे हैं तो कोई बात नहीं, आप गाड़ी भेज दो भाई, मार भी लो, कोई बात नहीं। बाकी खुदा न खास समय का चक्र घूमते रहता है, बाकी हकीकत कभी झुकता नहीं चुप होता है, उस सामने एक न एक दिन जरूर रहता है। तो यही जो है मित्रों भाइयों, मैंने उस जगह से जो है स्थान छोड़ दिया और मैंने उस जगह मैंने उठाया था तो मैं सोचा था कि अपने कारोबार को ज़्यादा बढ़ाऊंगा। बाकी किस्मत में शायद कोई और है और इसी के लिए मैंने पढ़ाई भी शायद बहुत मेहनत करके पढ़ाई भी किया था और मैंने उनसे बोला भी था कि मैंने पढ़ाई जितना भी किया हूँ सब गरीब परिवार को ही उपलब्ध कराऊंगा और बताऊंगा और समझाऊंगा भी। बाकी वो बोल रहे थे कि जितना भी पढ़ाई पढ़े हो, बहुत कम पढ़े हो, अभी भी पढ़ाई करो। मैंने बोला ठीक है, वो अब तो आपका अंदर महानता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा, पढ़ाई करूँगा। फिर भी उसने जो है उस दिन जो है मेरा साथ इतना जो है अभद्र भाषा प्रयोग किए, है ना। और सुमित गुप्ता जी ने जब दूसरे आदमी से अपने फ़ोन करा करके अपने वीडियो फॉर्म मांगने का जो विचार रखे तो सुमित गुप्ता जी ने मुझे बोले कि पागल बेवकूफ़ है ना। तो मैं कोई बात नहीं भाई, अगर आप लोगों का नेतृत्व में मैं पागल बेवकूफ़ ही लग रहा हूँ तो देखिएगा कि ये पागल कैसे परिवर्तन लाएगा और किसी का कोई भी 1 रुपया खाएगा ना तो देखिए आप कागजी सबूत का साथ में हम कैसे क्या करेंगे, है ना। इतना कमज़ोर नहीं है हमारा भारत का संविधान, इतना कमज़ोर नहीं है हमारा भारत का जो है जितने भी हमारे जज वकील जी हैं और जितने भी हमारे समुदाय के जो है न्याय के धर्म पे चलने वाले व्यक्ति हैं, इतना कमज़ोर नहीं है ना। बाकी वक्त आएगा कि आप लोगों को पता होगा, है ना। अभी आप जो देख रहे हैं मेरा
SRP इंडिया न्यूज़ के थ्रू मेरा जो है विचार ये समाचार देख रहे हैं। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं और इसी जगह जो है हमारा समाचार ख़त्म हो रहा है। नमस्कार, प्रणाम।